भारत के कई राज्यों पर असामान्य रूप से बरसात का खतरा मंडरा रहा है और तूफान बनने वाले हैं दोनों समुद्री क्षेत्रों पर, जिनके कारण कई राज्यों पर खतरा है और अनयूजुअल बरसात की आशंका है। दक्षिण भारत में बरसात इस समय होती है क्योंकि दक्षिण भारत में होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून, जबकि मध्य और उत्तर तथा पूर्वी राज्यों में यदा कदा बरसात होती है। लगातार और तेज बारिश कुछ दिनों के दौरान अगर होगी तो फसलों को बड़ा नुकसान होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन। 23 अक्टूबर 2025 के लिए दिन बृहस्पतिवार का होगा। इस दिन पूरे भारत में मौसम कैसा रहेगा, आइए इसकी बात करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कतई डराना नहीं चाहता, लेकिन जो परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि अब से लेकर 31 अक्टूबर तक ही नहीं बल्कि नवंबर के शुरुआती कुछ दिनों के दौरान इन दोनों मौसमी सिस्टमों का इम्पैक्ट प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें भारत के कई राज्यों पर दिखाई पड़ेगा। आशंका इस बात की भी है कि मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी रीजन या राजस्थान के पूर्वी हिस्सों या उत्तर प्रदेश तथा बिहार के भागों, उत्तराखंड और हरियाणा के कुछ हिस्सों, दिल्ली, इन सभी भागों पर बरसात आने वाले दिनों में बढ़ सकती है और इस बारिश के कारण कई जगहों पर फसलों को, किसानों को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो सावधान हो जाइए, जितनी जल्दी हो सके फसलों को निपटाने का प्रयास करिए। मौसमी सिस्टम जो यहाँ पर डिप्रेशन है वो इंटेंसिफाई हो रहा है और बंगाल की खाड़ी पर बना लो प्रेशर एरिया डिप्रेशन बनने जा रहा है। हो सकता है कि अगर इन्हें परिस्थितियां अनुकूल मिले, समुद्र की सतह का तापमान और वर्टिकल विंड शीयर जो एटमॉस्फेरिक सपोर्ट होता है वायुमंडल में, यानी जो हवा उठ रही है उसको कितनी हवा यहाँ पर काट रही है, अगर उसको अलग अलग दिशा की हवाएं काटती रहेंगी तो वो इंटेंसिफाई नहीं हो पाएगा। इसे हम वर्टिकल विंड शीयर, यानी हिंदी में इसका जो शब्दानुवाद है वो है पवन कतरनी, यानी पवन को काटने वाला, हवा को काटने वाला। तो यहाँ पर विंड शीयर वर्टिकल जो है वो लंबवत हवा को काटने वाले जो सिस्टम है या हवा का प्रेशर है वो कितना है, अगर कम रहेगा तो निश्चित तौर पर साइक्लोन बन सकता है। समुद्र की सतह का तापमान अगर बहुत कम या ज़्यादा नहीं है तो बन सकता है। तो और समुद्र की तटों से दूरी, यानी सिस्टम की तटों से दूरी अगर बहुत कम है तो चांसेस कम रहते हैं और दूर रहेगा तो ज़्यादा संभावना रहेगी। तो इसके बावजूद ये साइक्लोन बने या ना बने, उसके पहले ही ये सिस्टम दक्षिण भारत के कई राज्यों को प्रभावित कर रहे हैं और मध्य भारत पर भी असर दिख रहा है। और उत्तर प्रदेश पर आप देखिए, मध्य प्रदेश पर भी कई जगहों पर यहाँ पर बादल नज़र आ रहे हैं। और इन सभी सिस्टमों के प्रभाव से क्या कुछ परिवर्तन उत्तर से लेकर पूरब, पश्चिम, दक्षिण तक हो सकता है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। इस मैप को अगर हम देखें तो लग रहा है कि बरसात देश में कहीं पर नहीं है या ज़्यादातर जगहों पर नहीं है, लेकिन अभी नहीं है, आने वाले दिनों में बरसात बढ़ रही है। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत जो एक्सट्रीम उत्तर पूर्वी रीजन है, धर्मशाला और चंबा, ऊना से लेकर के लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली का जो हिस्सा हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड की उत्तरकाशी समेत नैनीताल, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, मसूरी, इन भागों पर भी कुछ बादल नजर आएंगे, लेकिन ये बादल यहाँ पर बरसात ज़्यादा दे नहीं पाएंगे। हिमाचल के भागों में ज़्यादातर चांसेस कम है बारिश के, मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। निचले हिस्सों में अगर हम आगे बढ़ें तो पंजाब में अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर से लेकर के इधर चंडीगढ़ और पूरे हरियाणा रीजन में, यानी हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी, चरखी, दादरी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, झज्जर, रोहतक, गुरुग्राम और साथ में सोनीपत, पानीपत, करनाल से लेकर अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, इन सभी भागों में और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तथा उत्तर पश्चिमी राजस्थान, अलवर से लेकर बीकानेर तक, यहाँ पर उत्तर की हवाएं सुबह के समय, रात के समय चल सकती हैं, या रात नहीं, शाम के समय। तो इन हवाओं के कारण थोड़ा सा रात और सुबह के तापमान में थोड़ी कमी आ सकती है, जिससे मौसम अपेक्षाकृत थोड़ा ठंडा होगा, जो अभी टेम्परेचर बढ़ गया था। और दिन में मौसम गर्म ही रहेगा, अभी सामान्य से ज़्यादा तापमान रहेगा, बारिश नहीं होगी, मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ और बरेली, इसके पश्चिम में पूरी तरह से क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा, साफ और शुष्क मौसम, बारिश की कोई संभावना नहीं है। जबकि बरेली, आगरा, अलीगढ़, मथुरा से लेकर के इधर अलवर, जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा समेत ये अहमदाबाद तक का जो रीजन है, यहाँ तक और इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों पर आपको जैसे आज बादल दिखाई दे रहे हैं, कल भी उसी तरह से दिखाई देने वाले हैं, यानी 23 अक्टूबर को भी। इन बादलों को देख करके किसान साथियों को ऐसा डर लग सकता है कि क्या बारिश होने वाली है, तो अभी मत डरिए, लेकिन संभावना यह है कि उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में या हरियाणा, पंजाब में, इन भागों में 27 के
बाद ही कुछ संभावना है। तो अभी आपके पास 3-4 दिन 5 दिन का टाइम है, जितनी जल्दी हो सके निपटाने का प्रयास कीजिए। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में, बिहार के तराई वाले क्षेत्रों में कुछ बादल रहेंगे, थोड़ी बहुत बरसात वाले बादल रहेंगे, और ये वाले जो बादल हैं ये पैची क्लाउड बन सकते हैं, कहीं पर बूंदाबांदी की, लेकिन संभावनाएं कम है। तो प्रयागराज में और वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही से लेकर के पूरा लखनऊ समेत ये मेरठ, मुरादाबाद का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। यहाँ तराई वाले क्षेत्रों को छोड़कर पश्चिमी चंपारण में थोड़ी संभावना बन सकती है। शेष बिहार में पटना हो, गया जी, बक्सर, कैमूर, दरभंगा और भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया से लेकर के इधर रांची, जमशेदपुर, देवघर, दुमका, डाल्टनगंज, पलामू, लातेहार, छतरा, धनबाद, झरिया, एंटायर झारखंड के क्षेत्रों में अभी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं संभावित है। लेकिन इंतज़ार करिए। इंतज़ार का मतलब ये है कि खेती का काम जल्दी निपटाइए, बल्कि ये इस समय ये कहना चाहिए, क्योंकि ये समय बरसात की प्रतीक्षा का नहीं है। बरसात न हो उस मौसम की अपेक्षा है इस समय। तो ज़्यादातर जगहों पर अभी तो बारिश नहीं है, लेकिन बरसात हो सकती है, इसलिए जल्दी निपटाएं अपनी खेती का काम। गंगे पश्चिम बंगाल में भी थोड़ी बहुत बादल ज़रूर बन सकते हैं, लेकिन बारिश नहीं होगी अभी। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में चांसेस कम है। अरुणाचल, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में थोड़ी बहुत बरसात होने की संभावना ज़रूर है। मध्य भारत के भागों पर, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों में, साथ में उड़ीसा के तटवर्ती और दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। इधर विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण, गोवा में संभावना महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर रहेगी, खासतौर पर उत्तरी रीजन में, और उज्जैन, इंदौर, भोपाल, बैतूल से लेकर खरगोन तक यहाँ पर कुछ पैच बनेंगे बादलों के ऐसे, जिनसे लग सकता है बरसात होने वाली है। इधर अहमदाबाद से लेकर नीचे का जो हिस्सा है, यहाँ पर बादल तो बनेंगे, लेकिन बारिश की भी संभावना नहीं है। तो एंटायर सौराष्ट्र और कच्छ तथा पूर्वी रीजन ड्राई वेदर वाला रहेगा। राजस्थान के भी दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में और पूर्वी रीजन में सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना, बारिश नहीं होगी। मध्य प्रदेश में भी सभी जगहों पर, उज्जैन और भोपाल, बैतूल से नीचे के हिस्सों को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बादल पहुंचेंगे यहाँ पर, बिल्कुल क्लियर नहीं रहेगा। और कल के बाद जल्दी ही यहाँ पर बारिश कई जगहों पर होने वाली है। दक्षिण भारत की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक तथा तटवर्ती आंध्र प्रदेश के रीजन में उत्तरी भागों में फिलहाल कम चांसेस हैं, लेकिन रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और कर्नाटक के पूरे तट तथा गोवा, केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, तमिलनाडु, इन सभी भागों में कई जगहों पर, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तथा दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। नेशनल वेदर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये जानकारियां अगर आपको ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक बार फिर से आपसे अपील करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मौसम से लगातार अपडेटेड रह सकें। धन्यवाद।